एक शख्स लोगों को तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास पहुंचने के लिए कह रहा है। ये शख्स है आपके सामने, देखें दंगे वाली कमेंट्री। भाई देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई मिलिट्री आ गई, सोचिए मिलिट्री आ गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था, भाई देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे, आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। मिलिट्री आ गई है, कहाँ है मिलिट्री? ये अफवाह इसलिए फैलाई गई ना कि मुसलमान जो हैं वो परेशान हो जाएं कि उनकी इबादत गाह, उनकी मस्जिद ढहाई जा रही है और इसके लिए मिलिट्री भी आ गई है, इतनी बड़ी तैयारी की गई है। और सोचिए ये तो रात को हुआ, बीच रात में इतना बवाल हो गया। सुबह के वक्त अगर इसी तरीके का एक्शन लिया गया होता तो न जाने क्या हो जाता। अभी तो पत्थर चल रहे थे, इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, न जाने और क्या क्या घटनाएं घट जाती। विजय जी, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। कौन है ये लोग और इन्हें इंस्टिगेट कौन करता है? कौन इनके मन में ये भरता है कि प्रशासन और सरकार अपनी बुलडोजर वाली कार्रवाई आपकी मस्जिदों के खिलाफ कर रही है, जबकि मामला कोर्ट में था। हर कोई ये जानता है अतिक्रमण था, अतिक्रमण आज का भी नहीं है, पुराना किस्सा है अतिक्रमण का, तो संजय गांधी के जमाने का है। सर, संजय गांधी के जमाने में तो तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चल गई थी और पूरा का पूरा इलाका खाली कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसका पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपको पता होगा, जो लोगों ने चलाई है उनको पता होगा कि क्या हुआ था, रिपरकशन। वो खैर अलग इशू है, पॉलिटिकल रिपरकशन। मैं तो लेकिन इसमें हाँ अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है और इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अफवाह फैला रहे हैं या भड़का रहे हैं या लोगों को ले जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हटाइए, तो सुबह दिन में 10 बजे 11 बजे करिए उसको। ये रात को 12 बजे अतिक्रमण हटाने की क्या जरूरत है? इससे अफवाह फैलाने का बल मिलता है ना, ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो ये समझा सके कि भाई ये मस्जिद को तोड़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। क्यों सरकार या जो भी प्रशासन है वो दिन में क्यों नहीं जाता? इतनी 32 बुलडोजर लगाई है, पुलिस लगाई है, 1000 लोग लगे हुए। मिलिट्री पुलिस को ऐसे मत बोलिए, तो जो बोल रहा है वो उसका मतलब कोई मिलिट्री नहीं ला रहा, मतलब वो अपनी बात कह रहा है। लेकिन क्यों नहीं दिन में किया गया अतिक्रमण? वो गुमराह कर रहा है। हाँ, वो तो कहा ही दिया, लेकिन मिलिट्री और पुलिस का कोई उसमें उसको फर्क नहीं पता। वो जो बात कह रहा है उसका मिलिट्री मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब बात तो वो फैला रहा है, गुमराह कर रहा है, वो अलग बात है और उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नारे लगा रहे हैं या अफवाह कर रहे हैं या पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें नहीं। लेकिन क्यों नहीं जिला प्रशासन या जो भी प्रशासन था वो दिन में इसको तोड़ने गया? रात को 12 बजे आप जाते हो तो अफवाह फैलाने का एक मौका मिलता है लोगों को। दिन में हो रही होती कार्रवाई, 32 बुलडोजर है, 1000 पुलिस वाले हैं, और यदि ये हो रहा है कि भाई पुलिस का निकम्मापन, तो पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? इसी सरकार की। आप ये तो कह नहीं सकते कोई दूसरी पार्टी की पुलिस यहाँ पर सरकार है और वो काम कर रही है, तो पुलिस की कमजोरी तो है नहीं। और 1000 पुलिस वाले खड़े हैं तो दिन में भी वो बुलडोजर से तोड़ सकते थे। तो फिर सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि चोमू में तो बीच रात को लेकर नहीं गए थे बुलडोजर? वहां पर जब मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाना था तब भी वहां पर पत्थरबाजी हुई। संभल में तो बीच रात को पत्थरबाजी करे उनके खिलाफ दो अलग अलग बातें हैं। आप दो बातों को मत जोड़िए। मैं जोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं पत्थरबाजी वाली मानसिकता पर मैं जा रही हूँ सर। पत्थरबाजी वालों को तुरंत पकड़ना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि क्यों नहीं दिन में कार्रवाई की गई? इतनी बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण को तोड़ने की है तो सरकार को उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि ये जो लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उन अफवाहों को मौका मिलता है। क्योंकि लोगों को नहीं पता, रात को 12 बजे जो है आपकी पुलिस जा रही है, आपका बुलडोजर जा रही है, तो लोगों को ये डर पैदा हो जाता है कि हाँ भाई ये गलत चीजें तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक एडवाइजरी ने लिखा है सर कि दरअसल वो दिन में इसलिए नहीं किया गया कि बहुत ज्यादा व्यस्त एरिया है, वो तमाम मार्केट है, लोगों को तकलीफें होंगी, उस पर कार्रवाई उसका मौका मिलता है ना। रात को इसलिए करेंगे कि 9 बजे दुकानें बंद होती है, ठंड का समय है, ट्रैफिक नहीं रहेगा वहां पर, इतने सारे बुलडोजर हम लेकर जाएंगे तो तमाम वहां के जो लोग रास्ते से
से निकलते हैं, उससे आते अफवाह जाते फैलाने का दुकानें, मौका तो मिलता है ना। सबको दिहाड़ी के लोगों की कमाई बंद होगी, जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं वहां पर, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था तकलीफ होगी, तो उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए हम ये कार्रवाई रात को करेंगे। और पुलिस ने रात को कहा कि भाई सब बंद हो जाएगा, उसके बाद हम ये कार्रवाई करेंगे, किसी आम आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके कारण। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी कोशिश थी रात को आपने करने की तैयारी दिखाई, क्योंकि आपने दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, जहां रेडी वाले छोटी चाय की दुकानें लगाते हैं, जो वहां दूसरे किराना का सामान बेचते हैं, उनकी दुकान दिन भर अगर आप बंद करते, एक दिन की उनकी कमाई बंद होती, वहां हाथ ठेले रिक्शा चलाते हैं, उनकी कमाई बंद होती, तो पुलिस ने उनकी कमाई खराब ना हो इसलिए अपनी रात खराब की कि हम रात को कार्रवाई करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कल अचानक किया, और दिन में पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया था, ऐसा नहीं है, बताया है दिन में नहीं, 7 दिन पहले नोटिस भी दिया हुआ था, 3 दिन पहले बता दिया गया था, कल दिन में बता दिया गया था, एक एक दुकान पे जाके बता दिया था कि भाई ये रात को टूटने वाला है। उसके बाद रात को जिस तरीके से, एक तरीके से भड़काने के लिए जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज गए, वॉइस मैसेज भेजे गए, जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया गया कि भाई इकट्ठा हो, आपको रात काली करना है, आपकी मस्जिद किराई जा रही है। मस्जिद का तो मामला था ही नहीं, कहीं भी नहीं था, सिर्फ तुर्कमान गेट के पास, वहां पर मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान की जगह है और जो सरकारी जगह पर जिस तरीके से वहां पर अतिक्रमण होकर तमाम बारात घर और दुकानें बनाई गई थी, उसका मामला था। तो मुझे लग रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से मैं इसलिए सर कह रही हूँ कि मैं इस मसले पर जा ही नहीं रही अभी कि ये रात को क्यों हुआ, ये दिन में क्यों नहीं हुआ। आपने एमईए की इम्पोर्टेंट बात है कि रात को अफवाह फैलाने का मौका मिला। मैं तो सर मैं उस मानसिकता पर जाना चाह रही हूँ कि अगर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाता है तो चाहे वो दिन के उजाले में करें, दोपहरी में करें, भरी शाम को करें, रात को करें, ये पत्थरबाजों वाली मानसिकता कहाँ से आ रही है, जो चोमू में भी आ जाती है, जो संभल में भी आ जाती है, जो आप देखें पश्चिम बंगाल में आकर खड़ी हो जाती है, जो दिल्ली में आकर खड़ी हो जाती है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि इनको पुलिस को वो धारा लगाना चाहिए यूएपीए जो इन्होंने उमर खालिद और सलजी इमाम पर लगाई है, कि जिसमें कहा है हाईकोर्ट ने कि भाई सिर्फ लोगों को एकत्रित नहीं किया, एक तैयारी की, सुनियोजित षड्यंत्र रचा, किस तरीके से दंगा हो इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। और मुझे लग रहा है ये उसी प्लानिंग का छोटा हिस्सा था कि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज गए, लोगों को उकसाया गया, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोग इकट्ठा करके पथराव करवाने की कोशिश गई। पुलिस पूरी तैयारी से गई थी, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटी। अगर पुलिस बहुत अच्छे तैयार नहीं होती, दिल्ली पुलिस बहुत तैयारी से गई थी, बहुत बेहतर तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस मामले को कंट्रोल किया है। अदरवाइज ये दंगाई तो सिर्फ पुलिस को नहीं, वहाँ राहगीर अगर दिन में होते तो राहगीर लोगों को मारते, वो किसी को नहीं छोड़ते।